पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का गुड़ाबांधा ब्लॉक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय गुड़ाबांधा का नाम आते ही जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में माओवादियों की बंदूकों से निकलने वाली गोलियों से छलनी लाशें और उनके इर्द गिर्द चीखते पुकारते लोगों की तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती थी। आज वक्त बदला है। माओवादियों की धमक थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन वे हालात आज भी नहीं बदले जो लोगों को व्यवस्था से विद्रोह करने पर मजबूर कर देते हैं। पेट की आग इनमें सबसे बड़ी वजह है। गुड़ाबांधा प्रखंड के जंगली और पहाड़ी इलाके में बसे जियान, महेशपुर, हडियान, कुडियान समेत दर्जनों टोला के ग्रामीण हर महीने एक लंबा बांस लेकर निकलते हैं। उस बांस पर एक एरियल बंधा होता है, जिससे ये ग्रामीण नेटवर्क की तलाश करते हैं। सरकारी जन वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाला सरकारी राशन इसी बांस पर बंधे एरियल पर निर्भर करता है और इस नेटवर्क की तलाश में ग्रामीण कभी-कभी 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। कभी-कभी तो इतना चलने के बाद भी उन्हें राशन के बिना ही घर लौटना पड़ता है और फिर अगले दिन इतनी ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गुड़ाबांधा प्रखंड के महेशपुर गांव में राशन की दुकान लोगेन मुंडा के नाम पर है। इनकी दुकान में 350 कार्डधारी हैं। उनके भांजे गुरुचरण मुंडा नॉमिनी के नाते दुकान चलाते हैं। गुरुचरण को हर महीने कार्डधारियों को राशन देने के लिए पहाड़ों, जंगलों और सड़कों पर इंटरनेट नेटवर्क की खोज करनी पड़ती है। हाथों में बांस का खंभा और खंभे में बंधे एरियल नुमा तार देखकर आम लोगों की भले ही हंसी छूट जाए, लेकिन गुरुचरण के लिए यह किसी सजा से कम नहीं है। सरकारी प्रावधान के अनुसार उन्हें लाभुक का अंगूठा बायोमेट्रिक मशीन में लगवाने के बाद ही राशन देना है। विशेष परिस्थिति में वे रजिस्टर में दस्तखत लेकर राशन दे सकते हैं, लेकिन उसे एडजस्ट करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वे इसका जोखिम नहीं लेना चाहते। लिहाजा बांस में तार बांधकर नेटवर्क की खोज करना उनकी मजबूरी है। ग्रामीणों के साथ पहाड़ी इलाके में जंगल जंगल भटक कर खोज करने के बाद भी जब नेटवर्क नहीं मिलता तो वे मुख्य सड़क पर पहुंचकर पैदल ही करीब 12 किलोमीटर दूर गुड़ाबांधा थाना और मुख्य बाजार की ओर चलने लगते हैं। जहां नेटवर्क मिल गया, वहीं कार्डधारियों का अंगूठा लेकर राशन के लिए रसीद काटने का काम शुरू हो जाता है। रविवार को जियान, महेशपुर समेत अन्य टोला के ग्रामीण भारी बरसात में हाथों में बांस का खंभा लिए नेटवर्क की खोज करते दिखाई दिए। मुख्य सड़क पर महिलाएं छाता लिए पैदल चल रही थीं और पुरुषों के हाथ में बांस का खंभा था, जिससे वे नेटवर्क की खोज करते चल रहे थे। सड़क पर ही रुक रुक कर राशन की रसीद काटी जा रही थी। रिमझिम बारिश में भीगते हुए ग्रामीण अपने अपने हक के चावल की रसीद कटवा रहे थे। जियान के ग्रामीण रामदेव चंद्र मुर्मू कहते हैं कि हर बार राशन के लिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसमें भी नेटवर्क आता जाता रहता है। कुछ ही लोगों को राशन मिल पाता है। उनकी मांग है कि सरकार या तो गांव में मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगाए या फिर ऑफलाइन ही राशन का चावल देने की व्यवस्था करे। ग्रामीणों की यह मांग जब से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई है तब से है, लेकिन अब तक किसी ने इनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। काटने के लिए हम लोग को बहुत कठिनाई पड़ रहा है कि हम लोग महेशपुर से हम लोग को गुड़ाबांधा नज़दीक आना पड़ता है रसीद काटने के लिए, और कभी कभार यहाँ ठीक से होता भी नहीं है। जैसे 10-12 आदमी का हो जाता है, उसके बाद नेट नहीं पकड़ता है। इस बारिश में भी है ना, बारिश में भी नहीं पकड़ता है। तो इसी के चलते हम लोग चाह रहे हैं लाभुक जितना भी है वो लोग ऑफलाइन से रेशन वितरण कर सके। गुरुचरण मुंडा कहते हैं कि 350 कार्डधारियों में एक दिन में मुश्किल से कभी 20 तो कभी 50 लाभुकों का अंगूठा मैच करा पाते हैं। नेटवर्क की तलाश में इतना पैदल चलना पड़ता है कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए राशन लेने आ पाना बेहद मुश्किल है। अगर किसी महीने कोई चावल नहीं ले पाया तो अगले महीने राशन लैप्स कर जाता है। अधिकारी दुकानदार से 100 तरह के सवाल पूछते हैं। गुरुचरण भी कहते हैं कि कार्डधारियों की समस्या सरकार को सुननी चाहिए। एक कम से कम 50 से 20 आदमी का होता है।
कभी के बाद एक ही आदमी का होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि कहीं और टावर ढूंढने के लिए हम चल जाते हैं। तो टावर हम लोग का यही मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग का ऑनलाइन मशीन है, हम लोग को टावर नहीं मिलता है। इसके चलते अभी तक हम लोग गुड़ाबंदा प्रखंड के हैं। गुड़ाबंदा प्रखंड के नज़दीक अभी आ चुके हैं और रसीद काटने के लिए। हम लोग का करीब होगा 10 से 12 किलोमीटर होगा। हम लोग उतने दूर से आते हैं और हम लोग का बहुत ही परेशानी होती है। और इतना ही अगर परेशानी होती है, हम लोग अगर जवान है तो बुढ़ा बुढ़ी तो कोई आ नहीं सकेगा, उसका अगर अनाज नहीं मिलेगा तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। उसके बाद यही होता है कि हम लोग को समाधान करने के लिए हम लोग को ऑफलाइन चाहिए। और बात में यही है कि हम लोग को जैसे डीलर वालों को परेशानी करता है कि अगर 6 तारीख से लेकर अगर 25 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, अभी 30 तारीख हो गया, महीना का अंतिम तिथि है, तो आज अगर नहीं काटेंगे अगले महीना उन लोग का राशन नहीं चढ़ेगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से आनंद कुमार के साथ गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।